लड्डू बनाते बनाते मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे कपड़े भी सुखाने हैं। मेरे कपड़े मशीन में ही डले हैं अभी भी। चलिए पहले कपड़े निकाल लूँ और इनको सुखा कर आऊँ। लॉन्ड्री बैग कहाँ है, जल्दी कर लूँ। चलिए ये कपड़े सुखाऊं तब दूसरे वाले धोऊंगी। आजकल तो मैं स्टैंड पे भी कपड़े नहीं सुखा रही हूँ क्योंकि स्टैंड पे ना ढंग से कपड़े सूख नहीं पा रहे। देखो लाइट चालू छोड़ जाते हैं ऊपर बच्चे। ये मैंने यहाँ पे बांध दी है डोरी एक, ताकि कपड़े सूख तो भी जाए। बाहर रहता है बंदरों का आतंक और अभी तो बिल्कुल धूप का कोई नामो निशान ही नहीं है और कपड़े 3-3 4-4 दिन ऐसे ही डले रहते हैं, वो सूखते नहीं है। हल्के से जब सूखे सीले से हो जाते हैं ना तो उनको उतार लेती हूँ कि क्या करूँ, अगर हम चाहें कि बिल्कुल ड्राई हो जाए तो इस मौसम में हो ही नहीं सकते हैं। तो भाई जैसा मौसम वैसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो जो कपड़े मुझे हल्के से सूखे लग रहे थे वो मैंने उतार लिए और जो गीले थे उनको मैंने रहने दिया। और ये डोरी से इतना फ़ायदा है ना कि वे डोरी पे कपड़े सुखाते हैं ना तो चारों तरफ से हवा लगती है। और स्टैंड में क्या है कि इकट्ठे सारे कपड़े हो जाते हैं ना तो हवा नहीं लगती है और कपड़े 4 दिन में भी नहीं सूख रहे हैं। इसके लिए मैंने स्टैंड को दे दी अभी छुट्टी और ये डोरी मैंने बांध ली है। और यहाँ पर है ना सेफ भी रहते हैं, बंदरों का कोई खतरा नहीं है। तो हाल फिलहाल के लिए तो मेरा काम यहीं पे चल रहा है। और ये बेडशीट है जो कि मैंने दिवाली पे बिछाई थी, यानी ये बेडशीट नहीं है, मेरे पास एक बहुत बड़ा पर्दे का कपड़ा है, उसी को मैंने एज अ बेडशीट यूज़ किया था। तो ये मैंने धो के डाला है, ये भी मेरा 2 दिन में सूखा था। तो मैंने कहा कि चलो ऊपर डले हैं कपड़े, डले रहने दो। और डोरी को मैंने थोड़ा सा टाइट कर दिया क्योंकि कपड़े ना इकट्ठे हो जा रहे थे एक जगह। और जितने कपड़े यहाँ पे आएंगे उतने सुखा दूंगी, बाकी रेलिंग पे डालूंगी, कुछ स्टैंड पे डालूंगी। क्योंकि कपड़े सूखे भले नहीं, लेकिन धुलने का तो वही टाइम रहता है कि जितने भी कपड़े रोज पहन रहे हैं वो धोने तो पड़ते ही हैं, चाहे फिर वो सूखे या ना सूखे। हर एक कपड़ा 2-2 3-3 जोड़ी घर में रखना पड़ता है, तब जाकर ठंडियों का काम चलता है। और गला भी ना इतना पैक हो रहा है ठंड की वजह से कि आवाज़ें नहीं निकलती है। और यहाँ पे देखिए कुछ कपड़े छोटे छोटे जो थे बच्चों के वो मैंने स्टैंड पे भी डाल रखे थे, लेकिन दरवाजे में से इतनी चिल्ड हवा आती है ना कि कपड़े सूखने की बजाय और गीले हो जाते हैं। तो फिर मैंने आज क्या किया, इस स्टैंड को यहाँ से हटा के हॉल में रख दिया ताकि ठंडी और चिल्ड जो हवा है ना वो कपड़ों में ना लगे। क्योंकि अगर मैं बंद कमरे में कपड़े सुखाती हूँ ना वो तब भी सूख जाते हैं, और चिल्ड हवा में तो एकदम चिल्ड कपड़े हो जाते हैं। इतने कपड़े सूखे उतने सब पड़े हुए, कपड़े सूखते ही नहीं है। दरवाजा बंद है अंदर से। फोन रखो तो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन लेने की? तो नहीं लिया जाऊंगी, तू ये असली लेने जा रही तू। मेरे को तो पता है ना तुम्हारा दिमाग कितना चलता है, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ बेटा। नहीं, फोन लेने की जगह बाहर निकलो, साइकिल चलाओ। दूध पिला दिया तो मैंने, थोड़ा शरीर में ताकत है तुम्हारे। दूध पी के नहा दोगे मस्त बैठ गए कंबल ओढ़ के, ऐसे तुम्हारी ग्रोथ होगी। तो कल ना मैंने लड्डू बनाए थे ना, पूरा घी खत्म हो गया था, तो मैंने अभी ये बनाया है मक्खन। अब इसमें से बना लूं मैं घी, क्योंकि रोटियों में घी लगाने के लिए बिल्कुल नहीं बचा। और कल कितना 1.5 किलो जितना घी था वो सारा है ना लड्डू में ही चला गया। मैंने सुबह ही ना जो मेरे पास मलाई रखी थी उसमें से इतना सारा मक्खन निकाल लिया, और इससे मुझे कम से कम 1 या पौना किलो घी तो मिल ही जाएगा। तो एटलीस्ट रोटियां चुपरने के लिए तो हो जाएगा, क्योंकि मेरे घर में ना बिना रोटियों में घी लगाए तो कोई रोटी खा ही नहीं सकता है, इवन मैं भी नहीं खा सकती।
तो घी तो मेरे घर में हमेशा चाहिए ही चाहिए। और यहाँ में रख दिया है मैंने घी, जो मक्खन है ना उसको गर्म करने के लिए ताकि घी बन जाए। और यहाँ पर आरू अभी तोड़ रही है बथुआ, क्योंकि मैं बनाऊंगी बथुए की रोटी, क्योंकि मेरे घर में प्लेन रोटी तो कोई खाता ही नहीं है, स्पेशल विंटर में। क्योंकि विंटर में ना बस ऐसा लगता है जैसे कि कीचड़ हो रही है रोटी, बिल्कुल प्लेन रोटी अगर खाओ तो। और थोड़ा सा पालक डाल लो, कभी बथुआ डाल लो, कभी मेथी डाल लो और सिंपल सी रोटी बना लो, उनमें घी लगा लो, बहुत टेस्ट आता है। आप उन रोटियों को ना बिना सब्जी के भी खा सकते हो और इतनी हेल्दी भी होती हैं। तो यहाँ पर अभी हम दोनों मिलके तोड़ रहे हैं बथुआ। और उसके बाद है ना बथुए को मैं 3 से 4 बार अच्छी तरह से पानी में धो लूँगी, क्योंकि मिट्टी काफ़ी होती है, खेतों से हाल साल टूट के आते हैं, यानी साथ ही साथ टूट के आए हुए बथुए हैं ये। क्योंकि हमारे आसपास है ना गेहूँ की, बथुए की और इस तरह की खेती काफ़ी है। आप लोगों ने देखा ही है कि हमारे गाँव में भी हम लोग काफ़ी खेती वगैरह करते हैं। तो कभी कभी मैं गांव से भी तोड़ के ले आती हूँ पालक बथुआ, और कभी कभी मैं मार्केट से ले लेती हूँ, जब नहीं जा पाती तो मार्केट से ले लेते हैं। तो यहाँ पर बस हम लोग पालक वगैरह बथुआ तोड़ लेंगे। अब यहाँ मैंने बथुए को धो के साफ़ कर दिया और आधी से ज़्यादा बथुए मैंने लिए है, उसको मैं मिक्सी जार में डाल के पीस लूँगी, पानी डाल के दरदरा सा, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करती हूँ मैं, हल्का दरदरा रखती हूँ और उसको आटे में डाल के आटा लगा लेती हूँ और फिर सिंपल सी रोटी बना लेती हूँ। और मैं कच्चा ही बथुआ यूज़ करती हूँ, बॉईल किया हुआ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे बथुए को पीस के रख दूँगी और उसी के साथ है ना मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो सब्जी के लिए यहाँ पर आज मैं बनाऊँगी राजमा की सब्ज़ी, जो कि जय की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो उस दिन मेरी ननद आई थी ना घर पे, तब भी मैंने यही सब्ज़ी बनाई थी और कुछ रखे थे राजमा, तो मैंने सोचा कि चलो आज इन्हीं को बना लेती हूँ। क्योंकि आज है ना कुछ खास सब्जी थी नहीं, केवल आलू रखे हुए थे और बथुआ पालक रखा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज जय की फेवरेट सब्जी बनाते हैं, ताकि वो थोड़ा मन से और पेट भर के खा लें। क्या क्यों, कहाँ जा रहे हो? कहाँ कहाँ जा रहे हो? जैसे दाल बाटी तू रसोई में तो घुसता है, मेरे हाथ ठंडे में किचन में काम करने आई नहीं कि मिट्टू मेरे आगे पीछे आया नहीं, वो ऐसे ही मेरे आगे पीछे घूमता रहता है और ज़्यादा उसको डांट देती हूँ ना, फिर विंडो में जाके बैठ जाता है और वहाँ से कहीं नहीं जाता। अभी तो फिलहाल के लिए वो पी रहा है दूध, क्योंकि मैंने यहाँ पे मोलू का कप रखा था ना, उसमें थोड़ा सा दूध रखा हुआ था, तो वो दूध पी रहा है और वो ऐसे ही आगे पीछे घूमता रहता है। मैंने काफ़ी बार वीडियो में शेयर भी किया है। तो होता है ना कि हम किसी जानवर से प्यार करते हैं ना, तो वो हमारे आगे पीछे ही रहता है। इसमें है अदरक, लहसुन और प्याज, इसका मैं बना रही हूँ पेस्ट। जल्दी जल्दी से मैं नहाकर भी आ चुकी थी और उसके बाद है ना अब मैं कर रही हूँ तैयारी। पहले मैं ना बथुआ वगैरह पीस के रख गई थी, घी भी मेरा बन गया, वो मैंने छान के रख लिया और यहाँ पर चल रही है अब सब्जी की तैयारी। तो जो प्याज वगैरह मैंने भी बताई ना, वो मैं पीस के रख रही हूँ। साथ में टमाटर की भी 3 टमाटर मैंने निकाल लिए हैं, उनकी भी प्योरे बना के रख लूँगी, क्योंकि आज मैं ना मेरे इलेक्ट्रिक वाला कुकर है ना उसके अंदर बनाऊँगी, तो फिर बार बार है ना मुझे ये प्लग यहाँ से हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो पहले से जितने भी पीसने वाले मसाले हैं ना वो मैंने पीस के रख लिए और अब यहाँ पर मैं रखूँगी अपना कुकर, ताकि मैं सब्जी बना सकूँ। तो राजमा क्या है कि मैंने ज़्यादा देर नहीं भिगोया था, सुबह थोड़ा सा पानी डाल के भिगो लिया था, तो वो थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो बाकी का फिर क्या है कि इस कुकर में हो जाएगा। और ये कुकर इतना अच्छा है ना कि आप चाहे राजमा बॉईल करो या ना करो, ये है ना आपकी सब्ज़ी बड़ी ईजीली और जल्दी बना देता है। तो मैं हमेशा इसी कुकर का यूज़ करती हूँ राजमा, छोले, इस तरह की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो अभी मैंने डाल दिया है कुकर में तेल और इसको रख दिया है गरम करने के लिए। साथ ही में मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ गरम मसाले, जो कि खड़े गरम मसाले हैं, और उसी के साथ मैंने लिए हैं गुलाब की पत्तियाँ, एकदम ये मैंने घर पे ही सुखा के तैयार किए हैं, और तेज पत्ता। तो तेल जब गर्म हो जाएगा तो जितने भी ये गरम मसाले हैं वो सारे यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी। और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना हो, तो ये सारे मसाले अच्छे से सौटे कर लीजिए। उसके बाद जब तेल गर्म होने लगे फिर धीरे धीरे करके जो भी मसाले हैं वो डालना शुरू कर दें। तो यहाँ मैंने डाल दिया है जीरा, और जीरा जब अच्छे से भुन जाएगा तो मैंने जो प्याज का पेस्ट बना के रखा है वो डाल दूँगी और इसको भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक ये गोल्डन कलर में ट्रांसफ़र ना हो जाए। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद जो मैंने टमाटर की प्योरे बना के रखी है वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। लेकिन मसाले को ना बार बार चलाना पड़ता है, क्योंकि जलने का खतरा हो जाता है। और यहाँ पर मैंने डाला है अभी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और इन सारे पाउडरी मसाले को डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इनको भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और जब ये मसाला भुन जाएगा उसके बाद जो हमने टमाटर की प्योरे बना के रखी है
वो यहाँ पर ऐड करेंगे और उसको भी हम तब तक भुनेंगे जब तक कि मसाले में से ऑयल है ना वो सेपरेट ना होने लगे। यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक और जितनी हमको ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पानी डाल दिया। और साथ ही में मेरे पास यहाँ दाल मसाला रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया है। आपके पास राजमा मसाला हो तो ज़रूर डाल देना। और बस उसके बाद हम है ना हरे धनिया भी इसमें डाल देंगे और कुकर का जो ढक्कन है उसको लगाकर जो मैंने टाइम सेट किया है इसमें उस टाइम के लिए इसको हम छोड़ देंगे। और तब तक घर के हम कर लेंगे बाकी के काम, क्योंकि आज मेरी हाउस हेल्पर जो है ना वो नहीं आई है, छुट्टी पे हैं और उन्होंने मुझे कल कुछ भी नहीं बताया था। आज सुबह पता पड़ा उनका बेटा घर पे बोलने आया तो मैंने कहा ये एक काम और बढ़ गया, क्योंकि ठंड में ना ज़्यादा काम होता नहीं है, बड़ी परेशानी हो जाती है। एक तो इतने सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं ना कि बॉडी में रिलैक्स फील होता ही नहीं है, चारों तरफ से ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमको बांध दिया है, तो काम करने में भी बड़ी परेशानी होती है। तो फिर मैंने कहा आप छोड़ो, अब वो आंटी तो आ नहीं रही हैं तो इससे तो अच्छा है कि हम अपने घर को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि घर तो मुझे साफ़ सुथरा चाहिए, चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, बारिश हो या ठंडी हो, घर तो साफ़ सुथरा मुझे चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से झाड़ू लगाना स्टार्ट किया और उसके बाद मैं पूरे घर को साफ़ करूँगी अंदर से लेके बाहर तक, तब जाकर मुझे कहीं सुकून मिलेगा। और उसके बाद मेरे जो पेंडिंग घर के छोटे मोटे काम रह गए उनको भी मुझे कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ना अचानक से जब कोई धोखा दे देता है ना तो बड़ा गुस्सा आता है। या तो वो एक दिन पहले मुझे कह देती ना तो मेरा माइंड भी सेट होता और मैं सुबह से ही अपने पूरे काम को कर लेती, लेकिन अचानक से जब पता पड़ता है ना तो फिर थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है और ना काम भी हमारा बहुत लेट हो जाता है, यानी पूरा दिन इन्हीं सब कामों में निकल जाता है। और अगर सुबह से मुझे पता होता है ना तो मैं 6 साढ़े 6 बजे उठ जाती हूँ, तब से तो मैं 10 बार अपने घर में झाड़ू पोंछा लगा लेती। चलिए हम तो कर रहे हैं अपने घर को क्लीन और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं आज यहीं पर एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर अभी तो मेरा काम चल रहा है क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि ऊपर वाले घर में भी झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि अभी ठंडियों के टाइम है ना तो मैं उनको नहीं बोलती कि आप झाड़ू पोंछा रेगुलर ऊपर लगाइए, क्योंकि वो भी तो इंसान है ना, उनको भी तो वही ठंडी लगती है। तो केवल मैं नीचे का घर साफ़ करवा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग 24 आवर्स रहते हैं और ऊपर तो हम लोग थोड़ी देर के लिए जाते हैं, तो इतना ज़्यादा घर मेरा गंदा भी नहीं होता है। तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि मैं ही झाड़ू लगा लेती हूँ। और काम करेंगे ना तो शरीर में थोड़ी सी गर्मी भी आ जाती है, नहीं तो बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं, पूरे दिन में हाथ पैर एकदम जकड़ जाते हैं।